व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनी सीक्रेट रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं भुना हुआ मटन, जिसके लिए मुझे चाहिए मटन। मैंने 1.5 किलो ले लिया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, हरी मिर्च जाएगी, कुटा हुआ लहसुन अदरक, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और हल्दी जाएगी। और इसके साथ जाएंगी 2 बड़ी इलायची जाएंगी, 3 लौंग जाएंगे और दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। इनका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा यूज़ करना होगा इनको। चलिए अपना प्रेशर कुकर हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे और फ्लेम करेंगे ऑन। मैंने हड्डी वाला यूज़ किया है। और इसके अंदर अब जाएंगे प्याज, टमाटर जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। इसके अंदर और क्या क्या जाएगा: नमक 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, हल्दी जाएगी 1/4 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून और लहसुन अदरक कुटा हुआ सा कूट लिया है। बड़ी इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, दरदरा सा कर लिया है। अब ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अब इसके अंदर पानी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम उतना ही डालेंगे जिसके अंदर हमारा गोश्त मटन जो है वो गल जाए। ज़्यादा पानी हमें नहीं रखना है इसके अंदर, क्योंकि ये भुना हुआ गोश्त है। और अब हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी मैं। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए इसकी लुक। पानी जो है इसका ये भी हम ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल गोश्त गला हुआ नहीं है, 5% या 10% इसके अंदर होना चाहिए अभी कसर, क्योंकि ये पानी भी हमारा खुश्क होगा और इसकी भुनाई भी होनी है। देखिए जी, अब माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा, इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है और पानी इसका ड्राई हो रहा है। इस स्टेज के ऊपर आके इसके अंदर मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी उसके लिए मुझे चाहिए होंगे: ज़ीरा चाहिए मुझे, वो इसके अंदर जाएगा, साबुत धनिया, इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। इसकी खुशबू निकल चुकी है, इतनी प्यारी सी आ रही है, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू, फ्रेश फ्रेश। और अब इसको भूनेंगे हम बहुत ही अच्छी तरह से। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो शादी ब्याह पे आता है। आहा माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, सुभान अल्लाह। इसको भूनेंगे हम फुल फ्लेम के ऊपर। देखिए इसका सारा मसाला आ गया है, कुछ भी साबुत नहीं रहा, भुन गया सब कुछ। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, हाफ कप मैंने ऑयल लिया है इसके लिए। अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है अपना, इसकी भुनाई हो रही है इस टाइम। और
क्रीमी लुक देने के लिए मुझे इसके अंदर डालना है दही। 1/2 कप दही जाएगा। थोड़ा सा इसको फेंट लूँगी मैं। अब ये इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बर्तन को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ किया करें, क्योंकि वो जो बच जाता है तो ज़ाया हो जाता है। बेहतर यही है हम सारा अपने इसके अंदर डाल दें, खाने के अंदर। देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा भून रहा है। क्रीमी क्रीमी इसकी लुक आ रही है। अगर आप इसको फुल डन करके भूनेंगे ना तो ये सारी बोटियाँ जो है ना वो टूट जाएंगी, तो इतना अच्छा इसकी लुक नहीं आएगी, फ्लेवर नहीं आएगा। तो थोड़ी सी आप कसर रखा करें अगर जितना आपने अपने खाने को भूनना है, क्योंकि भुनाई के वक्त भी ये गलता है। लेंगे शेप आप जैसी चाहें आप काट सकते हैं इसकी। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ये हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। इनका कलर हमें फ्रेश चाहिए, इसलिए मैं इस टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि इनका भी एक टेस्ट होता है, इनका एक अरोमा होता है जिसका बहुत अच्छा लुक होगी, तो आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा इनको बनाने में, इसको खाने में। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा 1/4 टेबल स्पून, और इसको भी हम भून लेंगे। माशाल्लाह से थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे इसके अंदर। भुना हुआ मटन बनकर रेडी हो गया है। आज आपको मैंने सिखाया है भुना हुआ मटन। इसकी माशाल्लाह से देखें, जब ये खाएंगे ना तो आप शादी ब्याह के खाना को भी भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी और यमी होने वाला है। चलिए अब हमने अपने खूबसूरत से मटन को थोड़ा सा और खूबसूरत बना लेंगे, थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, इसको सजा देंगे। तो जी देखिए जी माशाल्लाह से मुंह में पानी आ रहा होगा आपके भी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और यमी बना है ये। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह।